नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल ट्रैक्टर नगर पे। दोस्तों आज हम इंजन रिपेयरिंग के बारे में बात करने वाले हैं, यानी इंजन ओवरहॉलिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो इंजन ओवरहॉलिंग करने से पहले आपको बता दें, सबसे पहले आप अपनी गाड़ी जो भी गाड़ी है उसको समतल पे ले जाएंगे, किसी वे पे लगाएंगे और उसके बाद में जो ड्रेन प्लग से सारा ऑयल ड्रेन करेंगे और सारे बाहरी कनेक्शन जो हैं उनको निकालेंगे। फिर उसके बाद टैपेट कवर आप यहाँ से रिमूव करेंगे और टैपेट कवर रिमूव करने के बाद, हटाने के बाद आप रॉकर असेंबली को निकालेंगे। यहाँ पे रॉकर असेंबली को हम निकालेंगे। देखिए, अगर इंजन की बात करें, इंजन के पार्ट के बारे में, तो इंजन बेसिकली 4 भाग में बटा होता है। पहला तो रॉकर आर्म बॉक्स असेंबली, दूसरा सिलेंडर हेड, तीसरा सिलेंडर ब्लॉक और चौथा क्रैंक केस असेंबली जो नीचे का भाग होता है। ठीक, यहाँ पे पुश रॉड को बाहर निकालेंगे। पुश रॉड, इसको डांसिंग रॉड भी बोलेंगे। देखिए, रॉकर आर्म बॉक्स असेंबली में क्या क्या होता है। रॉकर आर्म होता है, रॉकर आर्म सॉफ्ट होती है। ठीक है, टैपेट कवर होता है। टैपेट कवर जो फिंगर्स होते हैं, फिन्स होते हैं, वो हैं। एडजस्टिंग स्क्रू होता है। ठीक है, ये सारा कुछ होता है। यहाँ पे फ्लाई व्हील का जो इंस्पेक्शन प्लेट है उसको हम ओपन करेंगे यहाँ से। और जब सिलेंडर हेड की बात करेंगे तो सिलेंडर हेड में भी बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, जैसे इनलेट वाल्व हो गया, एग्जॉस्ट वाल्व हो गया, इनलेट मैनिफोल्ड, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, इंजेक्टर, ठीक, ब्रीदर पाइप, वाल्व गाइड, वाल्व स्प्रिंग, ये बहुत सारी कुछ होते हैं। गैस्केट भी होता है इसमें। वाटर इनलेट आउटलेट का भी पोर्ट दिया गया होता है। यहाँ पे वाटर जैकेट्स भी होती हैं सिलेंडर हेड के अंदर। तो अब सिलेंडर हेड को बाहर यहाँ पे निकालेंगे, हम यहाँ पे रिमूव करेंगे। सिलेंडर हेड यहाँ पे खुल चुका है और सिलेंडर हेड को अब यहाँ पे उतार लेंगे और फिर देखेंगे पिस्टन की क्या कंडीशन है, लाइनर की क्या कंडीशन है उसको खोलने के बाद। तो यहाँ हम बात कर रहे थे सिलेंडर हेड की, तो कितने पार्ट्स होते हैं। और ये सिलेंडर हेड पूरा उतर चुका है, खुल चुका है, यहाँ पे रख दिए हैं। यहाँ पे देखेंगे टर्बो चार्जर भी लगा हुआ है। टर्बो चार्जर के बारे में वीडियो बना रखी है, जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो सिलेंडर हेड उतरने के बाद आप यहाँ पे लाइनर और पिस्टन की कंडीशन को देखेंगे। यहाँ पे कंबस्शन चैम्बर में जो पानी आया हुआ है आप देखेंगे, ये वाटर जैकेट्स का है। जब सिलेंडर हेड को उतार रहे थे तो उस टाइम गिर गया था। अभी आप पिस्टन जब ऊपर की तरफ करेंगे हम, तब आप देखेंगे पानी इसमें आ गया है बहुत ज़्यादा ही। इसको भी साफ़ करेंगे और उसके बाद देखेंगे ये ऊपर देखिए पानी इसमें आ गया है। तो ये पानी सिलेंडर हेड का है, वो जो वाटर जैकेट से उतारते समय इसमें आ गया है। इसमें अब हमें करना क्या है कि जो भी लाइनर होंगे, जो भी पिस्टन होंगे, उनको हमें चेंज करना होगा, जो गड़बड़ होंगे, जो सीज होंगे। ठीक है, यहाँ से हम जो इंजन ऑयल पंप होगा उसको ओपन करेंगे, निकालेंगे। इंजन ऑयल काम कैसे करता है तो इसके बारे में भी वीडियो बनी हुई है अपने चैनल पे, जाके आप विजिट करिए, देखिए कैसे ये वर्क करता है। इंजन ऑयल जहाँ पे काम करता है, जो नीचे का भाग होता है उसे ही क्रैंक केस बोलते हैं। यहाँ पे पिस्टन को निकालेंगे और देखेंगे पिस्टन की क्या कंडीशन है, क्या दिक्कत है। इस सिलेंडर ब्लॉक के अंदर ही लाइनर, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन पिन, पिस्टन रिंग, पुश रॉड जो भी हैं, ये सारे कुछ होते हैं। यहाँ पे फ्यूल टैंक, रिटर्निंग ब्रैकेट भी होता है इसमें। तो यहाँ पे लाइनर को निकालेंगे पुलर की सहायता से। तो सभी पुर्जों को खोलने के बाद अब असेंबल की तरफ बढ़ेंगे। असेंबल से पहले हमें सारे पुर्जों को पूरी तरीके से धुलना है, उसके बाद फिट करना है। तो ये देखिए लाइनर है, लाइनर की ओरिंग कट गई थी
ओरिंग अभी आपको हम दिखाएंगे ओरिंग कहाँ पे कटी हुई थी। दरअसल जब गाड़ी हीट हो जाती है तो ओरिंग यहाँ पे पतली हो जाती है। ये देखिए आप, यहाँ पे पतली हो गई है ओरिंग। यहाँ से पानी इंजन ऑयल में मिक्स हो रहा था, जिसके कारण इंजन ऑयल का लेवल भी बढ़ जा रहा था। तो इस वजह से इसको अभी यहाँ पे हम चेंज कर देंगे। अब सभी रिंग्स को यहाँ पे, ओरिंग को यहाँ पे चेंज करेंगे। जो लाइनर चेंज करने लायक होगा वो लाइनर भी चेंज करेंगे, जो पिस्टन चेंज करने लायक होगा वो पिस्टन भी चेंज करेंगे। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको पता चलेगा क्या क्या इसमें चेंज हुआ है। तो सबसे पहले ये साफ़ सफाई होने के बाद अब ओरिंग को यहाँ पे बिठाएंगे अपनी जगह पे। काली वाली ओरिंग को यहाँ पे लगाएंगे। काली वाली ओरिंग जो होती है नीचे होती है, नीचे की तरफ, ठीक। तो उसको नीचे की तरफ बैठाएंगे। उसमें डबल ओरिंग लगी होती है। चलिए नीचे से भी आपको दिखाते हैं क्रैंक केस की तरफ से कि कैसे ओरिंग बैठ रही है, कैसे उसको बिठा रहे हैं अपनी जगह पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ब्लैक कलर वाली ओरिंग को बैठा रहे हैं। काली वाली ओरिंग बैठाने के बाद अब रेड वाली यानी लाल वाली ओरिंग को यहाँ पे ऊपर की तरफ लगाएंगे। नीचे जो ग्रूव है उसमें ब्लैक वाली लगेगी और ऊपर का जो ग्रूव है उसमें रेड वाली लगेगी। चलिए तो इसको देखते हैं कैसे इसको बिठाया जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रेड वाली ओरिंग जो अपनी जगह पे बैठ गई है, नीचे काली वाली है और ऊपर की तरफ लाल वाली ओरिंग है। तो ओरिंग बैठाने के बाद दोस्तों अब हम लाइनर की तरफ बढ़ेंगे और लाइनर को अपनी जगह पे बैठाएंगे। लाइनर में जो नीचे की तरफ का भाग होता है उसमें हम कोई बॉन्ड लगा के नीचे बैठाएंगे ताकि ओरिंग जो है इससे चिपकी रहे, बिल्कुल भी लीकेज ना हो। ये लीकेज का भी काम करता है ये बॉन्ड, ठीक है। तो बॉन्ड आप यहाँ पे नीचे की तरफ लगा लीजिए और उसको आराम से बैठा दीजिए अपनी जगह। बैठाने का तरीका क्या होता है आप देख लीजिए। थोड़ा हल्का सा घुमा के उसके बाद बैठा देते हैं। एक चीज़ और जान लीजिए कि जैसे कोई लाइनर, नया लाइनर आप बैठा रहे हैं तो उसमें कोई ये नहीं होता, नंबर नहीं होता कि फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। आप कोई भी लाइनर किसी भी भाग में बैठा सकते हैं। तो इस तरीके से आप बैठा देंगे यहाँ पे। अब ये बैठ चुका है। ऐसे ऐसे करके सभी लाइनर को बैठाएंगे, ब्लॉक में फिट करेंगे। 1 2 3 4 जैसे कि हो सकता है वैसा वैसा करते हुए चले जाएंगे यहाँ पे। दोस्तों अब बढ़ेंगे पिस्टन की तरफ। पिस्टन में रिंग्स को लगाएंगे। रिंग को बैठाने का तरीका क्या होता है वो आप इस वीडियो में देख लीजिए, कैसे बैठाते हैं और क्या तरीका होता है। हमेशा ये ध्यान में रखिए, जो गजन पिन होती है जिसको आप पिस्टन पिन बोलते हैं, रिंग का माउथ जो होता है, मुंह होता है, उस तरफ बिल्कुल ना रहे और चाहे जिस तरफ आप रख सकते हैं। और रिंग जो होती है हमेशा 120 डिग्री पे आप होनी चाहिए। जैसे 3 रिंग इसमें बैठ रही हैं। तो अभी आप देखेंगे कैसे इसको बैठाते हैं। बैठाने का तरीका क्या होता है, आपको जिससे चढ़ाना है चढ़ा लीजिए। आप हाथ से चढ़ाते हैं तो हाथ से, बट हाथ से तो हम नहीं कहेंगे चढ़ा लीजिए क्योंकि ख़तरा भी हो सकता है, उससे हाथ में लग सकता है कहीं पे रिंग। आप जो रिंग के लिए स्पेशल टूल होता है, रिंग एक्सपांडर जो होता है, उससे आप रिंग को चढ़ाइए ताकि अच्छे से बैठ जाए। तो चलिए दोनों तरह से देखते हैं कैसे बैठाते हैं, हाथ से भी और रिंग एक्सपांडर की सहायता से भी कैसे इसको चढ़ाते हैं रिंग को।
तो अभी सभी पिस्टन्स पे रिंग चढ़ चुकी है और अब इसको हम फिट करेंगे लाइनर में। तो लाइनर भी यहाँ पे फिट हो चुका है पहले से ही और जाम भी हो चुका है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे पिस्टन, जो भी पिस्टन है उसको असेंबल यहाँ पे करेंगे। तो अब यहाँ पे पिस्टन आपको आप देख लीजिए, जो रिंग यहाँ पे चढ़ी हुई है वो 120 डिग्री पे है, तीनों रिंग्स का मुंह। तो आप इसी तरीके से चढ़ाइए, आप जब भी चढ़ाइए, क्योंकि एक तरफ मुंह हो जाने के कारण ये जो इसका कंप्रेसर होगा वो वीक हो जाएगा और फिर से प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप ऐसा कभी ना करिए, जब भी रिंग चढ़ाइए तो 120 डिग्री में चढ़ाइए इसको। और अब इसको बारी बारी से सभी पिस्टन को लाइनर में फिट करेंगे और नीचे जो बोल्ट होगा उसको भी टाइट करेंगे यहाँ पे और टार्क मारेंगे इसमें। टार्क क्या होगा वो भी हम आपको बताएंगे, किसमें कितना टार्क लगेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो मेन बोल्ट है वो टाइट हो चुका है। स्टीयरिंग कैप बोल्ट का टार्क 90 lbs फुट में होता है। वहीं अगर कनेक्टिंग रॉड की बात करें तो उसका जो कैप बोल्ट है बिग एंड का वो 45 होता है, 45 lbs फुट में। तो यहाँ पे जो कनेक्टिंग रॉड है और ये जो आप लगा रहे हैं यहाँ पे क्रैंक पिन पे, इसमें आप 45 lbs फुट का टार्क लगाएंगे इस वाले भाग में। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है, जो बिग एंड कैप होता है उसमें नंबरिंग होती है, कनेक्टिंग रॉड जो होता है उसमें नंबरिंग होती है। तो ये इस बात का आप ध्यान रखिए कि जो बिग एंड कैप लगाएं हम, उसमें जो नंबर्स होते हैं नंबर्स के हिसाब से ही हमेशा लगाएं, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक एक करके आप लगाते हुए जाएं। और बिग एंड कैप का हमने बता भी दिया है कि 45 lbs फुट में इसका टॉर्क होता है। तो अब यहाँ पे सभी पिस्टन को लाइनर में बिठाने के बाद अब क्या करेंगे कि गैस्केट को लगाएंगे। ये आप यहाँ पे फिर से आप देख लीजिए रिंग्स का मुँह, ठीक है। अब यहाँ पे लाइनर को बिठा देंगे और गैस्केट को लगाएंगे।
ऑयल पंप को साफ करके फिर से उसी अपनी जगह पे इसको फिट करेंगे। ऑयल पंप को ड्राइव मिलती है कैम शॉप से। तो ये सब कुछ होने के बाद यहाँ पे सब कुछ फिट हो चुका है। अब हम सिलेंडर हेड की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पे सिलेंडर हेड को असेंबल करेंगे, यानी सिलेंडर हेड को अब यहाँ पे रख देंगे। सिलेंडर हेड लगाने के बाद अब सिलेंडर हेड के सभी बोल्ट्स को टाइट करेंगे और उसके बाद टार करेंगे। सिलेंडर हेड का बोल्ट कैसे टाइट करें और इसका क्रॉस वाइज क्यों होता है, इसके बारे में हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। आप चैनल पे जाके उसको विजिट कर सकते हैं या लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो सिलेंडर के सभी बोल्ट्स को यहाँ पर टाइट करेंगे एक एक करके। और सिलेंडर हेड बोल्ट का टार्क हम बता दें आपको, कंपनी के द्वारा अलग अलग दिया गया होता है। जो भी कंपनी, जिस कंपनी का ट्रैक्टर होता है, यहाँ 60 से 65 LBS फुट में हम यहाँ पे टाइट करेंगे। अब आती है बात टैपेट क्लियरेंस की। तो टैपेट क्लियरेंस को कैसे हम सेट करेंगे, इसके बारे में भी आपको एक सेपरेट वीडियो मिलेगा अलग से। तो चलिए इसमें देखते हैं टैपेट क्लियरेंस कैसे होगा। तो सबसे पहले आप फिलर गेज लीजिए, जो भी कंपनी द्वारा निर्धारित किया गया होता है उसको आप जानिए कि क्या होता है। एग्जॉस्ट का कितना होता है, इनलेट का कितना होता है। कहीं कहीं एग्जॉस्ट का ज़्यादा दिया गया होता है और किसी कंपनी द्वारा दोनों का सेम होता है। तो आप जो कंपनी दी गई होती है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले इसका तरीका क्या होता है जान लीजिए। इसके लिए सबसे पहले आप इंजन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे और तब तक घुमाएंगे जब तक वॉल्व की पोजीशन डांसिंग पोजीशन में ना आ जाए, यानी कि एक वॉल्व खुलने वाला होता है और दूसरा वॉल्व बंद होने वाला होता है। तो इस टाइम क्या होता है, पिस्टन जो है टॉप डेड सेंटर पे होता है, TDC पे होता है। फिर जब ये होता है तो इसके बाद एक चक्कर और फ्लाई व्हील को घुमाएंगे ताकि वो कंप्रेशन स्ट्रोक में हो जाए। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, दोनों वाल्व बंद रहते हैं और पुश रॉड फ्री रहते हैं। पीछे से आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि फ्री है कि नहीं। पुश रॉड जब फ्री हो जाएंगे, तो उसके बाद आप यहाँ पे टैपेट क्लियरेंस को सेट कर सकते हैं फिलर गेज की सहायता से और स्क्रू की सहायता से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेट होगा।
तो आप कैसे पहचानेंगे कौन एग्जॉस्ट वाल्व है, कौन इनलेट वाल्व है, इसके लिए हमने एक दूसरी वीडियो भी बनाई है आपके इसी चैनल पे, तो जाके वहाँ से देख लीजिए कैसे चेक किया जाता है। तो यहाँ पे ये सबसे पहले इनलेट वाल्व का सेट कर रहे हैं, इनलेट वाल्व का। और क्लियरेंस बता दें, हर कंपनी का अलग अलग होता है, तो आप कंपनी के अकॉर्डिंग आप इसको काम करिए। अब यहाँ पे एग्जॉस्ट का देखेंगे, और आप ये देखिए कि जब भी फायरिंग ऑर्डर के अनुसार इसको देखते हैं, जैसे कि पहला और तीसरा, फिर चौथा और दूसरा, ठीक है। 1342 होता है 4 सिलेंडर का, तो पहला, तीसरा, फिर चौथा, फिर दूसरा, इस तरीके से करते हुए जाएंगे। तो यहाँ पे टैपेड क्लियरेंस सेट हो चुका है लगभग, और अब टैपेड क्लियरेंस सेट करने के बाद हम यहाँ पे टैपेड कवर को लगाएंगे और पूरे असेंबल को, कनेक्शन को जोड़ेंगे। जहाँ जहाँ का कनेक्शन है अल्टरनेटर का, चाहे वो वायरिंग का हो या फिर रेडिएटर का हो या फिर डीजल पाइपलाइन का, तो सारे कुछ को यहाँ पे कनेक्शन को जोड़ेंगे। तो इस तरीके से आप इंजन का काम कर सकते हैं। टेक्निकल डाटा देखने के लिए आप कंपनी की तरफ से जो भी डाटा दिया गया है उस डाटा के हिसाब से आप काम करेंगे।